इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ये टॉपिक है मेंडल का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण ज्ञात करना, समझना। ये अभ्यास में भी प्रश्न है और पेज में भी प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को दर्शाने के लिए मेंडल ने दो प्रकार के मटर का पौधा लिया, एक लंबा मटर और एक बौना मटर। आप फिगर में देख रहे हैं, दोनों का संकरण करा दिया। अब संकरण कराने के बाद ये जो लंबा मटर है, इसके जीन की संरचना कैपिटल टी है दोनों, और इसके जीन की संरचना अर्थात आनुवंशिक संरचना गुण स्मॉल टी है। अब यहां देखते हैं, संकरण के पश्चात पाया कि जितने भी प्रथम पीढ़ी, F1 को प्रथम पीढ़ी बोलते हैं, प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए सभी लंबे हुए, जबकि ये बौने पौधे से भी उत्पन्न हुए हैं। तो आइए देखते हैं जीन का गुण, इसका जीन की संरचना देखते हैं, आनुवंशिक गुण देखते हैं, ये क्यों लंबे दिखाई दिए। तो यहां देखते हैं कि यहां से एक टी और यहां से एक स्मॉल टी, ये कैपिटल टी अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से यहां से एक कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, तो ये भी बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से चारों जो पौधे हैं इनके जीन में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, अर्थात लंबा मटर का गुण और बौना मटर का गुण दोनों है चारों में, किंतु लंबा मटर जो है वो प्रभावी है, इसीलिए सभी पौधे लंबे दिखाई दिए प्रथम पीढ़ी में। तो यहां पर ये प्रभावी गुण परिलक्षित होता है कि लंबा मटर का गुण जो है वो प्रभावी हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि ये सभी लंबे पौधे हैं किंतु गुण बौने पौधे का भी है, तो उन्होंने पुनः इस पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का स्वसंकरण करा दिया। स्वसंकरण मतलब समझते हैं, आपस में ही कुछ पौधों को लेकर, दो पौधों को लेकर क्रॉस करा दिया, स्वसंकरण कराया। तो इस प्रकार अगली F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। वो किस तरह से प्राप्त हुई और उसमें कौन कौन से प्रभावी और कौन से अप्रभावी लक्षण हुए, ये फिर अगले स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ जो F1 पीढ़ी था, जो सभी लंबे पौधे थे किंतु इनके जीन की संरचना कैपिटल टी स्मॉल टी थी, अर्थात दोनों गुण इसमें थे। अब इन्होंने जब स्वसंकरण कराया, फिर इन्होंने F2 पीढ़ी में कुछ पौधों को प्राप्त किया जो इस प्रकार थे। अब देखा जाए, यहाँ पर यहां से ये टी आया यहां और यहां से एक कैपिटल टी आया, तो यहां पे दोनों, यहां से कैपिटल टी और यहां से कैपिटल टी आया, तो यहां जिनकी संरचना टी टी कैपिटल दोनों, यहां से एक कैपिटल, यहां से एक स्मॉल, तो यहां कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर यहां से कैपिटल टी आया और यहां से स्मॉल टी आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी और यहां से भी स्मॉल टी, तो दोनों यहां स्मॉल टी हो गए। अब परिणाम देखते हैं, ये 1, 2 और 3, ये 3 मटर के जो पौधे हैं ये क्या हुए, लंबे, किंतु एक जो मटर का पौधा है वो बौना हो गया। ये स्मॉल टी वाला क्या हो गया, बौना हो गया। तो हम देखते हैं कि यहां पर तो दोनों लंबे पौधे थे किंतु यहां हमने 4 में से एक बौना पौधा प्राप्त किया, क्योंकि वो जो गुण पहले वाली पीढ़ी में अप्रभावी था अब जाके दूसरी पीढ़ी में प्रभावी हो गया, और ये गुण दूसरी पीढ़ी अर्थात कहेंगे कि मातृ पीढ़ी या पितृ पीढ़ी, उसके बाद F1 पीढ़ी, उसके बाद F2 पीढ़ी अर्थात तीसरी पीढ़ी में ये गुण परिलक्षित होते हैं। अर्थात समझें तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि दादा अथवा नाना का जो गुण है उसके नाती अथवा पोते में भी परिलक्षित हो सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि बेटे में परिलक्षित हो, न होते हुए भी उसके नाती अथवा पोते में परिलक्षित हो सकता है। तो यही मेंडल का जो मटर वाला प्रभावी और अप्रभावी गुण था, ये इस प्रयोग से हम लोग दर्शा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर किसी टॉपिक पे आप समझ बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगा
ताकि आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न, चाहे साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, किसी से भी न छूटे। धन्यवाद।